देखिए, बाबा जित्तो जी जो हैं ये माँ भगवती के अनन्य भक्त हैं। इनका व्यक्तित्व तो बहिर्मुखी है। जो भक्त हैं वो इनको एक भक्त के रूप में जानते हैं, जिन्होंने निष्काम भाव से माँ भगवती की भक्ति की और वरदान स्वरूप माँ भगवती ने दशम अवतार जो है बुआ दाती के रूप में लिया है। इनके घर में पुत्री रूप में जन्म लिया, अपनी बाल लीलाएं दिखाई और कालांतर में ऐसा कुछ घटित हुआ कि बाबा जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया और बुआ दाती उनके साथ सती हो गई। जो किसान है वो बाबा जित्तो जी को अपना अग्रणी, अपना कुलदेव मानते हैं। यहाँ पर मेले में जो है बड़ी संख्या में पंजाब से श्रद्धालु बाबा जी का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए आते हैं। जो मुख्यतः किसान जम्मू कश्मीर हो या अन्य हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब मुख्य कृषि बहुल क्षेत्र है, वहाँ से बड़ी संख्या में लोग यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। तो बाबा जित्तो जी इन्होंने अपना बलिदान जो है कुप्रथा जो कि जिसमें कि जागीरदारी जो थी उसमें किसानों का शोषण होता था, तो उसके खिलाफ संघर्ष करते हुए अपना बलिदान दिया है। जो आप ये क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर बाबा जी ने किसानी की है और उस समय में जो यहाँ के जागीरदार थे उनका नाम था विधि वीर सिंह मेहता। तो विधि वीर सिंह मेहता जो थे उन्होंने खेती करने के लिए यहाँ उन्हें भूमि आवंटित की और उन्हें उनके साथ में पट्टा लिखा कि जो भी फसल होगी उसका चौथा हिस्सा जो है वो लगान के रूप में विधि वीर सिंह मेहता को मिलेगा। और जब बाबा जी ने यहाँ पे एक जंगल के क्षेत्र को खेती करने लायक बनाया, कानाचक के नत्थू शाह जी थे, उनसे बीज बाबा जी ने जो है प्राप्त किया और उनके साथ में वचन किया कि जब मेरी फसल पकेगी तो मैं आपका बीज जो है आपको लौटा दूंगा। लेकिन जब फसल तैयार हुई तो कुछ जो जागीरदार था उसको उनके लोगों ने गलत तरीके से उनको बाबा जी के प्रति जो है भड़काया और जागीरदार कच्चे कान होने के कारण उसने बाबा जी के साथ जुल्म किया, उनकी फसल को लूटना चाहा, जिसका प्रतिकार करते हुए बाबा जी ने अपना बलिदान दे दिया। उन्होंने कहा सुक्की। हर बार की तरह इस बार भी ऐतिहासिक जिड़ी मेले की शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है। हमारे साथ यहाँ के पंडित जो हैं उनसे बातचीत करेंगे, इतिहास के बारे में जानेंगे, जिड़ी मेला आखिरकार क्यों लगता है और हर वर्ष जब ये जिड़ी मेले का आगाज होता है तो लाखों की तादाद में जो है श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, नतमस्तक होते हैं, माथा टेकते हैं। तो इन्हीं से जानते हैं। पंडित जी, आज जिड़ी मेला शुरुआत हो चुकी है, पिछले वर्ष भी हमने आपके पास आए थे, आपने इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताया था कि इसके पीछे का इतिहास क्या है। नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, लोग यहाँ पर मेले में सिर्फ स्वाद लेने के लिए या पकवान या फिर झूले लेने के लिए आते हैं, लेकिन इसके पीछे का इतिहास क्या है, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिए। देखिए, बाबा जित्तो जी जो हैं ये माँ भगवती के अनन्य भक्त हैं। इनका व्यक्तित्व तो बहिर्मुखी है। जो भक्त हैं वो इनको एक भक्त के रूप में जानते हैं, जिन्होंने निष्काम भाव से माँ भगवती की भक्ति की और वरदान स्वरूप माँ भगवती ने दशम अवतार जो है बुआ दाती के रूप में लिया है। इनके घर में पुत्री रूप में जन्म लिया, अपनी बाल लीलाएं दिखाई और कालांतर में ऐसा कुछ घटित हुआ कि बाबा जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया और बुआ दाती उनके साथ सती हो गई। जो किसान है वो बाबा जित्तो जी को अपना अग्रणी, अपना कुलदेव मानते हैं। यहाँ पर मेले में जो है बड़ी संख्या में पंजाब से श्रद्धालु बाबा जी का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए आते हैं। जो मुख्यतः किसान जम्मू कश्मीर हो या अन्य हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब मुख्य कृषि बहुल क्षेत्र है, वहाँ से बड़ी संख्या में लोग यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। तो बाबा जित्तो जी इन्होंने अपना बलिदान जो है कुप्रथा जो कि जिसमें कि जागीरदारी जो थी उसमें किसानों का शोषण होता था, तो उसके खिलाफ संघर्ष करते हुए अपना बलिदान दिया है। जो आप ये क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर बाबा जी ने किसानी की है और उस समय में जो यहाँ के जागीरदार थे उनका नाम था विधि वीर सिंह मेहता। तो विधि वीर सिंह मेहता जो थे उन्होंने खेती करने के लिए यहाँ उन्हें भूमि आवंटित की और उन्हें उनके साथ में पट्टा लिखा कि जो भी फसल होगी उसका चौथा हिस्सा जो है वो लगान के रूप में विधि वीर सिंह मेहता को मिलेगा। और जब बाबा जी ने यहाँ पे एक जंगल के क्षेत्र को खेती करने लायक बनाया, कानाचक के नत्थू शाह जी थे, उनसे बीज बाबा जी ने जो है प्राप्त किया और उनके साथ में वचन किया कि जब मेरी फसल पकेगी तो मैं आपका बीज जो है आपको लौटा दूंगा। लेकिन जब फसल तैयार हुई तो कुछ जो जागीरदार था उसको उनके लोगों ने गलत तरीके से उनको बाबा जी के प्रति जो है भड़काया और जागीरदार कच्चे कान होने के कारण
उसने बाबा जी के साथ जुल्म किया, उनकी फसल को लूटना चाहा, जिसका प्रतिकार करते हुए बाबा जी ने अपना बलिदान दे दिया। उन्होंने कहा, सुक्की कणक नहीं खाया मैत्या दिन्ना मास रलाई, और गेहूं के ढेर के ऊपर चढ़कर कटार से बाबा जी ने खुद को वहीं शहीद कर दिया। तो शहीद किसान बाबा जित्तो की याद में यहाँ मेला लगता है। बाद में उस स्थान के ऊपर जहां पर बाबा जी की चिता जली और 5 साल की कन्या जो दशम मां भगवती का अवतार हैं, उनके साथ में सती हो गई। तो जम्मू और पूरे भारतवर्ष में ये पहली एक ऐसा स्थान है जहां पिता के साथ कोई पुत्री जो है सती हुई है। और बाद में यहाँ पर एक कालांतर में मंदिर का निर्माण हुआ, और इस मंदिर के निर्माण में के बाद में यहाँ पर सबसे पहला भोग खिचड़ी के रूप में लगाया गया। इसलिए यहाँ पर खिचड़ी जो है प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है। आप देख पा रहे हैं खिन्नू, गुड़ियां, छोटे छोटे खेल खिलौने बाबा जी के दरबार में चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि बुआ दाती 5 साल की कन्या है। उनको रिझाने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनको मनाने के लिए भक्त जो हैं खिन्नू, गुड्डी और भिन्न भिन्न जो है खिलौने बुआ दाती जी के लिए यहाँ चढ़ाते हैं। और तब से लगातार जहाँ पर जो है मेला लगता हुआ आ रहा है। और वो जो नत्थू शाह जी थे, उनकी ही पीढ़ी के लोग जो उनके वंशज हैं, वही इस स्थान के ऊपर जो है सेवा का कार्यभार संभालते हैं और गोसाई परिवार के रूप में जाने जाते हैं। और तब से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। ऐसे भी कहा जाता है, धन धन बाबा जितो धन बावे दी कमाई, जिसने 4 कूट दुनिया इस जंगल विच नवाई। तो ये बाबा जी की भी मेहनत का प्रताप है कि बड़ी संख्या में लोग पूरे भारतवर्ष से यहाँ उनके दर्शनों के लिए आते हैं। कहा जाता है कि ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है, और इस मेले में ना केवल किसान, वो लोग भी जिनका भी बाबा जी के प्रति श्रद्धा थी, जिनकी झोलियां कहीं से हरी नहीं होती थी, जिनके संतान की प्राप्ति नहीं होती थी, वो भी बाबा जी के दरबार पर आते हैं और उनको भी संतान की प्राप्ति होती है। हर जगह से जो आदमी कहीं से छूटा हुआ है, वो भी अगर बाबा जी के दरबार पर भूला बिसरा भी पहुंचता है तो उनके मनोकामना मनोरथ सिद्ध होते हैं। और हर साल भक्तों की जो संख्या बढ़ रही है। हर साल की तरह जिस तरीके से आपने कहा, जब से शुरुआत से यहाँ पर मेला लग रहा है, तो कितना बदलाव आप भी देख रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग जो है वो कितना है यहाँ पर इस मेले को संरक्षित करने के लिए और इसे आगे ले जाने के लिए। देखिए, मैंने आपको बताया कि इस मेले का इतिहास बहुत प्राचीन है। काफी समय से यहाँ मेला लग रहा है। जिस समय में यहाँ मेला लगता था, ये पूरा इलाका जंगल हुआ करता था, इसी वजह से इस जगह का नाम झिड़ी है। लेकिन समय के साथ साथ में यहाँ पे जैसे जैसे संगत बढ़ी है, वैसी वैसी व्यवस्थाएं भी बढ़ी हैं। इसमें कोई शक नहीं, इतने बड़े मेले में पूर्ण रूप से सुविधाएं दे पाना वो पूर्णतः संभव नहीं है। लेकिन जहां पर भी जो भी कमियां होती हैं, गोसाई परिवार की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बेहतर ही बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। लोगों के रहने के लिए अच्छी सुविधाएं यहाँ बनाई गई हैं, भरपूर लंगर यहाँ पर लगाए गए हैं, और जितनी भी संगत बाहर से आती है, प्रयास किया जाता है कि उन्हें किसी भी प्रकार का यहाँ पे कष्ट ना हो और सुगमता के साथ में बाबा जी के दर्शन वो कर पाएं, उनके आशीर्वाद वो प्राप्त कर पाएं। क्योंकि बाबा जित्तो जी लोक नायक हैं, ये जन जन के देवता हैं। तो जिस भाव से लोग बाबा जी के दरबार में आते हैं, वो हमारा प्रयास रहता है कि वो उनके भाव यहाँ पर सफल हो। बच्चों के लिए क्या, क्योंकि परिवार जो है, माता पिता बच्चों को लेकर यहाँ पहुंचे, इतिहास भी थोड़ा सा पता चलता है। साथ में आज मोबाइल वर्ल्ड जो है, मोबाइल के बीच में हर चीज़ मिलती है, तो बाहर देखेंगे, दुनिया में देखेंगे क्या कुछ है, किस तरीके से हमारा इतिहास, और यहाँ पर जो है अगर हम आएंगे तो जिस तरीके से आपने हमें जो कथा सुनाई है, इसको सुनकर उनको भी कितना कुछ जो है वो सीख मिलेगी। देखिए, बाबा जी का चरित्र जो है हर किसी के लिए प्रेरणा का है। आप देखिए, मैंने आपको बताया कि ये पूरे भारतवर्ष में एक स्थान है जहां एक 5 साल की कन्या अपने पिता के साथ सती हो जाती है। तो हमारे बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा हो सकती है कि एक पुत्री अपने माता पिता से कितना लगाव रखती है, उनके प्रति उनके कैसे भाव होते हैं, कितना उनका आपस में एक जुड़ाव होता है, कितना ये पवित्र रिश्ता है, कितना ये गहरा रिश्ता है। तो मुझे लगता है, जैसे आपने कहा कि आज मोबाइल की दुनिया है, तो इसमें कहीं ना कहीं लोग जो हैं, रिश्ते जो हैं वो फीके पड़ते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा केंद्र हो सकता है, बुआ दाती का जो व्यक्तित्व है वह बच्चों तक पहुंचाया जाए। और जैसे आपको सुनने में है कि कल बाल दिवस पूरे देश में मनाया गया, तो बुआ दाती का भी जो किरदार है वो भी एक बाल दिवस के लिए बड़ा, मैं समझता हूँ, अपना ऐसा किरदार हो सकता है जिससे सबको एक संदेश मिलता है। और वो चरित्र जो है हर बच्चे को, हर माता पिता को अपने बच्चों में वो संस्कार देना चाहिए, वो चरित्र को फलीभूत करना चाहिए। कितने दिन तक ये मेला चलेगा, और आगाज तो हो चुका है, और अंतिम दिन जो है मेले का वो क्या रहेगा? देखिए, मेला ऐसे 10 दिन चलता है। मुख्यतः जो बाहर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो 3 दिन के लिए ही आते हैं।
जिसमें कि चौदश, पूर्णमासी और पूर्णमासी के अगले दिन तक यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंजाब या अलग के राज्यों से आते हैं। उसके बाद में जम्मू से ही आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर अपने हाजिरी देते हैं। ये 14 से 24 तक ये मेला चल रहा है और आप अगर यहाँ आएँ तो मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी यहाँ काफ़ी सारे कार्यक्रम रखे गए हैं जो कि सांस्कृतिक हमारी धरोहर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिसके माध्यम से जो है हमारा जो जम्मू की जो सभ्यता है, जम्मू के जो संस्कार हैं, जम्मू की जो ट्रेडिशंस हैं वो लोगों के बीच जाएं। और जैसे मैंने आपको बताया ये किसानों का मेला है, तो ये बहुत अच्छा केंद्र है जहाँ से किसान जो है आकर के बहुत सारी चीज़ें सीखता है और अपनी चीज़ों का आदान प्रदान दूसरे लोगों के साथ में कर पाता है। बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने अपना कीमती समय दिया और काफ़ी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन जो है हमारे दर्शकों तक साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो आपने सुना इतिहास जीडी मेले का और यहाँ पर अब मैं बाहर की तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहा हूँ। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु जो हैं बाबा जीतो देवस्थान पहुँच रहे हैं माथा टेकने के लिए। हर वर्ष इंतज़ार रहता है कि हम यहाँ पहुँचे, परिवार सहित लोग यहाँ आते हैं, बच्चों से लेके बुजुर्गों के अंदर उत्साह रहता है। और जिस तरीके से हमने लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि वाकई में दीपावली के दूसरे दिन से हमारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और हर साल हम इंतजार करते हैं कि हम इस स्थान पर पहुंचे। वही चमत्कार की बात करें तो हर वर्ष और कई सालों से जब ये मेला चलता है, यहाँ पर ये लोग अपनी मन्नतें मांगने के लिए पहुंचते हैं, उनकी मन्नतें किस तरीके से जो है वो पूरी होती हैं, बाबा जो हैं वो किस तरीके से उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, वो भी आपने सुना। यही कारण है कि बच्चे हों, बुजुर्ग हों, हर कोई हो यहाँ पर नतमस्तक होता है। खासतौर पर किसानों की अगर बात करें, अपनी नई फसल जब भी होती है वो उस फसल का कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर जूझ चढ़वाते हैं और वो चढ़ावा चढ़ाया जाता है और खिचड़ी जो है यहाँ पर जो है प्रसाद के तौर पर दी जाती है। उसके लिए लोग यहाँ पर चावल और माँ की दाल जो रहती है वो आमतौर पर यहाँ पर जो है उसकी चढ़ावा जो है वो चढ़ाया जाता है। अभी भी आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर बाहर हैं और वही अंदर भी परिसर के अंदर इतने ही लोग जो हैं अंदर भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर बच्चे हों, बुजुर्ग हों, हर किसी के अंदर आपको इसी तरीके का उत्साह जो है वो नजर आएगा। फिलहाल जीडी मेला जो है 14 से लेके 10 दिन यानी कि 24 तक जो है ये चलने वाला है। हालांकि 3 दिन तक ही मेन जो है लोग बाहर से यहाँ पहुंचे, उसके बाद मेले की प्राथमिकता जो है वो अपने आप में खास सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल कार्यक्रम जो है, प्रोग्राम जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रहते हैं। मेले में यहाँ पर बच्चों के लिए आकर्षित करने के लिए उनके जो है यहाँ पर तमाम वो झूले हों या फिर खिलौने हों, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। खाने के लिए पकवान यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके के आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, खाने को मिलेंगे। तो आप भी अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ अगर जीडी मेले में पहुंचे हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अगर नहीं पहुंचे तो कब आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। तो के साथ शुभम लंगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए जय हिंद।